उत्तर प्रदेश में साल 2026-27 के लिए बजट पेश हो चुका है। अगले साल यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये यूपी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में टैक्स को लेकर क्या कुछ हुआ, अधिकतर लोगों की निगाह इस ओर थी। खास तौर पर मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लिए ये देखा जा रहा था कि क्या यूपी सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए या बजट में और पैसे जुटाने के लिए कोई नया टैक्स या टैक्स की दरों में किसी तरीके का बदलाव तो नहीं करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में जब से उनकी सरकार है और वो जो 10 बजट प्रस्तुत कर चुके हैं उसमें टैक्स एक ऐसा सेक्टर रहा जिस पर हमेशा लोगों का ध्यान रहता था। लेकिन उन्होंने एक अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है और इस प्रदेश के आम लोगों के लिए इस बजट में टैक्स की दरों में क्या कोई बदलाव या फिर क्या कोई नया टैक्स लाया गया, इस सवाल का जवाब आपको सुनाते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के जरिए। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।